Hi friends, Assalamu alaikum. In the previous video, I explained we have started this chapter called Indian rivers and water resources, and I explained you about the drainage system of our country. So I hope you understood that there were two categories about Himalayan rivers and peninsular rivers. I am doing a quick recap for that so that it will be easy for you to understand नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. तो पहले का अगर अपन लोग एक बार रिकैप कर लें तो आगे अपने को अच्छे से समझ में आता है. ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स क्या है? दे स्टार्ट फ्रॉम हिमालय. हिमालय से ही स्टार्ट होती है, इसका ओरिजिन वही है. ठीक है, और कभी भी ड्राई नहीं होती वो रिवर. और पेनिनसुलर रिवर दे आर फ्लोइंग इन द साउथ साइड ऑफ आवर कंट्री. ओके, सो साउथ साइड मीन्स what is peninsula? I already said you in the previous video. The peninsula is nothing but the water is surrounded from the three sides. So here we are having three type of water bodies on the south side of our country. First one is here Bay of Bengal Sea. This map clearly shown Bay of Bengal, Indian Ocean Sea, Indian Ocean, and here we are having Arabian Sea. Okay, so this one is called peninsula. So there are two categories. So today we are going to study about three physiographical units of our country. First one is Indus River. Okay, second one is Ganga River और Indo-Gangetic Plain भी बोलते हैं इसको. And third one is ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये तीन तरह के रिवर सिस्टम्स है विच आर कॉमनली नोन इन आवर कंट्री. सो फर्स्ट लेट्स रीड अबाउट इंडस रिवर. पहले मैं आपको थ्योरी में समझा देती हूँ ये तीनों चीज़ें, देन वी विल गो इन द मैप में अपन समझेंगे तो अपने को इजीली समझ में आएगा. ठीक है, सो इंडस रिवर, दिस इंडस रिवर इज स्टार्टिंग फ्रॉम कैलाश, तिब्बत. तिब्बत इज़ अ कंट्री. वो कंट्री से क्या होती है, कैलाश जो है माउंटेन है, वहाँ से ये इंडस रिवर स्टार्ट हो रही है. एंड इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम JNK रीजन. यहाँ पे JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, वहाँ से अपने को रिवर्स फ्लो कर रही है. ठीक है, सो विच आर दे? झेलम, ब्यास, सतलुज, रावी, चिनाब. ये मेन रिवर्स है, जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान में फ्लो हो जाती है. ठीक है, एंड फ्रॉम पाकिस्तान इट गोज इनटू द अरेबियन सी. विल सी इन द मैप. ओके, आई शो यू. सो हियर द 80% ऑफ दीज रिवर्स आर फ्लोइंग इन आवर कंट्री. इसका 80% अपने कंट्री में स्टार्ट चल रहा है एंड 20% इन पाकिस्तान. ठीक है, विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस इन डिटेल इन द मैप. पहले ये तीनों अपन समझ जाए उसके बाद में. ठीक है, सो हियर गंगा रिवर. गंगा रिवर क्या है? इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज इंडो गैंगेटिक प्लेन. ठीक है, तो ये गंगा रिवर स्टार्ट हो रही है. कहाँ है इसका ओरिजिन? इट इज़ हैविंग गंगोत्री ग्लेशियर. ग्लेशियर, यू नो व्हाट इज़ ग्लेशियर? ग्लेशियर मीन्स द वाटर, द रिवर, द वाटर बॉडी विच इज़ फ्लोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्नो मेल्ट. जो स्नो है, जो बर्फ़ गिरती है हिमालयाज़ में, हिमालय माउंटेन में, तो उससे जो पानी जो मेल्ट हो जाता है और बहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? द ग्लेशियर. ये ग्लेशियर से ये जो बर्फ़ का पहाड़ है उससे मेल्ट होके ये गंगोत्री रिवर स्टार्ट हुई. सो हियर वी आर हैविंग टू ओरिजिन्स कॉल्ड भागीरथी एंड अलकनंदा. तो ये दो रिवर्स अपने को हिमालय से फ्लो होके आ रही है एंड दे बोथ ऑफ देम जॉइन एट देवप्रयाग. वेयर इज़ देवप्रयाग? इन द उत्तराखंड स्टेट. ठीक है, ये दोनों जाके वहाँ पे मिलते. फ्रॉम देयर इट इज़ हैविंग बेसिक ओरिजिन एंड दिस ओरिजिन इज़ फ्रॉम हिमालयाज. ओके, द गंगा रिवर इज़ ए पेनिनसुला, sorry, the Ganga river is a Himalayan river. Okay,
the river which is flowing from the north side of our country. So here the tributaries of Ganga river are Son, Kosi, and these are touching the states called UP, Bihar and some parts of West Bengal. तो ये जो रिवर बह रही है क्या होता है, ये ऊपर से यहाँ से हिमालयन से आके जाके बे ऑफ बंगाल में मीट करती है, ठीक है, वहाँ जाके मिल जाती है. एंड इट इज़ टचिंग सम पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो. एंड हाउ मच वाटर इट इज़ सप्लाइंग 3 लाख हेक्टेयर्स. दे आर सप्लाइंग वाटर, इट मीन्स इरीगेशन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है. देन लेट्स कम हियर फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर. द ब्रह्मपुत्र रिवर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द तिब्बत, द कंट्री कॉल्ड तिब्बत. तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो. ब्रह्मपुत्र रिवर वी आर कॉलिंग इन आवर कंट्री, ओके, बट बेसिकली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम तिब्बत. तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो, ओके. सो वहाँ पे है चेमयांग डोंग, ये ग्लेशियर है. ये ग्लेशियर से क्या हो रहा है, ये मानसरोवर लेक से होती हुई है टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ ऑफ तिब्बत. तिब्बत के साउथ साइड से ये फ्लो होके आ रही है. इन हाउ मैनी किलोमीटर, 640 किलोमीटर. तिब्बत में 640 किलोमीटर तक ये बह रही है. एंड वहाँ से क्या होता है, इट एंटर्स इन आवर कंट्री फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो स्टेट इन द ईस्ट साइड ऑफ आवर कंट्री. अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग बोलते हैं, और फिर वहाँ से और आगे बह के जाती है, इसको बोलते हैं दिहांग. सो इट जॉइंस आसाम वैली एंड इट इज जॉइंड बाय 2 ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड दिहांग एंड लोहित, एंड देयर इट इज़ कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र. और वहाँ से आसाम से होकर ये रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में मीट करती है, ठीक है. सो नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ देयर इन द मैप. In map you can see here, this is Jammu and Kashmir. The Indus water system, it is flowing from Jammu and Kashmir, and you can see the tributaries of the river. Tributaries किसको बोलते हैं, the tributaries are the small rivers which are flowing and meeting at a certain place. छोटे छोटे जो rivers और stream रहते जो बह के जाके एक जगह पे मिलते. You can see here from Jammu and Kashmir the rivers are flowing. You can see the Beas here, the Beas, Ravi, Satluj, Jhelum, Chenab. See, the Indus water system is the river is flowing from here and going and meeting till here. Pakistan तक पूरी जा रही है. 80% in our country in Jammu and Kashmir, and they are going to the Pakistan, the west side of our country. These are Indus water system. Second one is Indo-Gangetic plain. Indo-Gangetic plain, how it is starting from Kailash. अपन अभी पढ़े थे नोट्स में. In the theory part we have seen how the Indo-Gangetic plain is moving. You can see here it is having its basic place called भागीरथी एंड अलकनंदा. ये जो माउंटेन्स है अपने हिमालयन माउंटेन्स, यहाँ से इस जगह से ये गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट हो रही है. एंड फ्रॉम देयर इट इज़ मूविंग फ्रॉम यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश. यहाँ से ये बह रही है. सी गंगा रिवर फ्रॉम हियर इट इज़ मूविंग. सी हियर ऑल्सो गंगा रिवर इट इज़ रिटर्न. और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं मीन्स छोटे छोटे जो रिवर्स है लाइक कोसी, सोन, ये पूरे यहाँ से फ्लो होके जा रहे. एंड वेयर इट इज़ गोइंग टिल वेस्ट बंगाल. कहाँ है वेस्ट बंगाल, इट इज़ हियर. सी वेस्ट बंगाल, यहाँ से फ्लो होके क्या होता है, देन इट इज़ गोइंग टू द बे ऑफ बंगाल. नाउ द थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत. सी इट इज़ तिब्बत. सो तिब्बत से स्टार्ट हो रही है और वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सांगपो. ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, सांगपो. सो दिस रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड हियर इट इज़ हैविंग मानसरोवर लेक. तिब्बत के पास में मानसरोवर लेक है, वहाँ से फ्लो होके
बह रही है और यहाँ से इट इज़ कमिंग इन आवर कंट्री फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम दिस साइड अरुणाचल प्रदेश से बह रही है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोल रहे हैं इसको, सियांग एंड देन दिहांग, ये नाम है इसको वहाँ पे। एंड देन फ्रॉम हियर इट इज़ गोइंग टू द आसाम, आसाम के साइड से बह के क्या होता है, आसाम में इसका नाम क्या है, दिहांग एंड लोहित। सो दिस रिवर आर मूविंग टू द बे ऑफ बंगाल area, this Bay of Bengal water body. Okay, so see friends, in this river map number 2 of your reader, here it is showing Ganga joining with the Brahmaputra river. Okay, so you can see here how Ganga is flowing from here along with its tributaries. यहाँ से फ्लो हो रही है और फ्लो होकर क्या होता है, यहाँ पे आके दिस साइड इट इज़ मीटिंग विद ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये पूरा यहाँ पे आके इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. सो हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड इंडियन पेनिनसुलर rivers. Okay, now let's see. Peninsular river, as I said you, it is moving towards the south side of our country. ये जो नीचे का साइड है, this eastern ghats and western ghats. Here western ghats and here eastern ghats. So this is called as peninsular river. So these peninsular river are moving from the western ghats to the eastern ghats. So friends, I made this note so that you can understand more easily. अगर ये समझने के बाद में भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट. So here they are having two main river called Narmada and Tapti, which is going from western ghat to eastern ghats. Here we can see how many rivers are peninsular river here. These are Chambal, Sindh, Batwa, Ken, Son. ये पूरे रिवर्स क्या है, गंगा रिवर सिस्टम को बिलोंग करते, मीन्स इंडो गैंगेटिक प्लेन, वहाँ पे फ्लो होते. एंड हियर यू कैन सी द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दीज आर ऑल्सो द रिवर्स इन पेनिनसुला. जो ऊपर के रिवर्स है वो ओरिजिनेट करते पेनिनसुला, और ये जो रिवर्स है पेनिनसुला में एक साइड से दूसरे साइड फ्लो करते. यू कैन सी दीज रिवर्स ऑल्सो हियर इन द साउथ साइड ऑफ आवर कंट्री. See here which rivers we are having, you can see all the rivers here. And moreover that the Godavari river is the largest peninsular river. जो गोदावरी रिवर क्या है, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है in our country, which is meeting in the Bay of Bengal. As I said you, the peninsular river moves from western ghats to eastern ghats. यहाँ से यहाँ पे बह के जाते and it meets in the Bay of Bengal area. ठीक है, got it. So let's see now the next topic. Let's read about is that the water use. Water का use, how we use water. Generally you all know water, how we use water. First of all, water is a renewable source, right? So you know renewable means उसको न्यू कर सकते, बार बार ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है. सो हियर वाटर यूज मीन्स द फ्लो ऑन सरफेस, दैट इज़ ग्राउंड वाटर. जो सरफेस पर वाटर फ्लो होता है लाइक प्रेसिपिटेशन से, बारिश से, उससे, तो वो क्या है, इट गोज़ टू द ग्राउंड वाटर. सेकेंड वन इज़ दैट वी आर यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर यूज़, इरीगेशन. जो अपन खेती के लिए पानी यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरीगेशन. इट मीन्स इट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड. ज़मीन को और उपजाऊ बनाते, अगर पानी अच्छा आ रहा है तो इसमें खेती अच्छे से कर सकते. नेक्स्ट वन डोमेस्टिक पर्पस लाइक क्लीनिंग एंड वॉशिंग एनिमल्स, ये पूरे चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है वाटर. एंड नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल यूज़. इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, लाइक दे विल वॉश केमिकल्स है उसके वॉश करते, एंड हीटिंग करते, कूलिंग करते, बहुत सारी चीज़ों में पानी का यूज़ होता है. ठीक है, बट व्हाट विल हैपन, अगर इंडस्ट्रियल यूज़ में हो रहा है पानी, तो वहाँ से क्या हो रहा है, द वाटर विल बी, द रिवर विल बी एंड द वाटर विल बी पॉल्यूटेड.
As a result, fish may die. So what we have to do? Avoid chemicals putting in river. उसको जो पब्लिक प्लेस है और जो लोगों के इस्तेमाल करने की जगह है वहाँ पे अपन यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है. एंड वाटर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड. सो इट शुड बी यूज बाय द बोरवेल्स और एक्सट्रीम ड्रॉट. बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई तो अपन बोरवेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज़ इनफ्लो ऑफ वाटर. व्हाट इज़ इनफ्लो ऑफ वाटर? व्हेन वाटर इज़ कमिंग टू द रिवर बॉडीज़, ठीक है. जो रिवर वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे जो पानी आता है किस फॉर्म में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन. सेकेंड वन इज़ सरफेस फ्लो. सरफेस पे जो वाटर फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? सरफेस फ्लो. नेक्स्ट वन इज़ ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड वाटर. इट इज़ अंडरग्राउंड, जो पानी अपना एब्जॉर्ब करती है ज़मीन और किसी तरीके से अपने ग्राउंड में रीच कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर फ्लो, ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट आउटफ्लो. मीन्स द वाटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर प्लेसेस लाइक वाटर लेवल. एक जगह से पानी, जैसा नदी का पानी है जाके लेक सी में मिल रहा है, या लेक है, लेक अगर फ्लो कर रही है, इफ़ इट इज़ फ्लोइंग and going to other water body, that is called water transportation. So this is nothing but evapotranspiration. So here surface flow, the water flowing on land like village से अपने को streams आ रहे हैं, ठीक है. what is stream? The stream is the water bodies which are flowing from one place to other place like villages. वो ख़ास तौर पे बनाए जाते हैं stream. So what people will do, they will use this water, they will draw water for the irrigation purpose. खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं. And the next one is ground water. The water penetrates in ground when heavy rain. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम से या किसी भी तरीके से क्या होता है? पानी अंदर ग्राउंड में एंटर करता है, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. सो हियर व्हेन सरफेस फ्लो इज़ नॉट सफिशिएंट इट रिजल्ट इन लेस वाटर. पूरा पानी क्या होता है? ग्राउंड वाटर में चले जाता है. सो लेट्स स्टॉप इट हियर.